ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अ ट्रेन इज ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एट द स्पीड बीइंग 6 किलोमीटर पर आवर मोर. It would have needed 4 hours less. At the speed being 6 km per hour less, it would have needed 6 hours more. The distance in kilometer traveled by train is. ट्रेन ने कितना डिस्टेंस किया? देखो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम कितना है? 4 आवर लेस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 6. अगर स्पीड अगर बढ़ गई तो टाइम कम लगा, स्पीड अगर कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगा. डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 6. ठीक है, हमें बस इक्वेशंस के साथ ही खेलना है. मतलब इस इक्वेशन में से, मतलब थर्ड, सेकंड और ये फर्स्ट, अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10 इक्वल्स टू डी अपॉन एस माइनस 6 माइनस डी अपॉन एस प्लस 6. ठीक है, मतलब 10 इक्वल्स टू डी एस प्लस 6 माइनस एस माइनस 6, तो ये हो जाएगा कुछ, आई थिंक ये हो जाएगा 12 अपॉन एस माइनस 6 इंटू एस प्लस 6, ये आएगा. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इस सेकंड में से 1 को माइनस कर दूँ, यानी सेकंड में से 1 को माइनस कर दूँ, सॉरी 1 में से सेकंड को माइनस कर दूँ, मतलब 1 माइनस 2, तब क्या हो जाएगा? उस केस में 1 माइनस 2 में हो जाएगा 4 इक्वल्स टू डी एस प्लस 6 माइनस एस अपॉन एस इंटू एस प्लस 6. ठीक है, 4 इक्वल्स टू 60 अपॉन एस इंटू एस प्लस 6. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन ये आपके पास फोर्थ और इक्वेशन ये आपके पास फिफ्थ, इसको इससे डिवाइड कर दो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 4 इक्वल्स टू 12d अपॉन 60. ठीक है, s प्लस 6 इंटू एस अपॉन में आ जाएगा s माइनस 6 इंटू एस प्लस 6. d से d कैंसिल, s प्लस 6 से s प्लस 6 भी कैंसिल. ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 6 2 12. ठीक है, 10s माइनस 60 इक्वल्स टू 8s, तो s आपके पास आ गया 30. ठीक है, अब s को आप किसी भी इक्वेशन में रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, आपका आंसर आ जाएगा. चलो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, इक्वेशन फिफ्थ में. तो 4 इक्वल्स टू d इंटू 6 अपॉन 30 इंटू 36. 6 6 36. d आपके पास आ गया 720 किलोमीटर. ठीक है, दैट इज ऑप्शन, दैट इज आंसर फॉर दिस. ओके, एक और क्वेश्चन. Gopi marks up a product in order to make 20% profit. Why Ravi gets 10% discount on the mark price and thus save rupees 15. Thus the profit in rupees made by Gopi by selling the product to Ravi is. ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस C है, ठीक है, सो मार्क प्राइस कितनी होगी? 1.2C. वो 20% प्रॉफिट बोल रहा है ना उसमें. ठीक है, 10% डिस्काउंट तो कितना हो गया? 0.9 इंटू 1.2C इक्वल्स टू 1.08C. इतने में उसने रवि को बेचा एंड द सेव रुपीज इतना. रवि ने इतने रुपए बचा लिए, मतलब 1.2C माइनस 1.08C इक्वल्स टू 15. तो C कितना आ गया आपके पास? C आपके पास आ गया 0.4 125. ठीक है, देन द प्रॉफिट इन रुपीज मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवि. तो गोपी ने प्रॉफिट कितना बनाया? 1.08C माइनस C इक्वल्स टू 0.08C. C की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.08 इंटू 125 इक्वल्स टू 10. सिंपल क्वेश्चन, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Rajesh and Vipul own 20 hectares of 30 hectares of agricultural land respectively, which are entirely covered by wheat and mustard crops. The cultivation area of wheat and mustard is in the land owned by the Vimal are in the ratio 5:3. If the total cultivation area of wheat and mustard are in the ratio 11:9, then the ratio of cultivation area of the wheat and mustard is. देखो, राजेश के पास कितना है? राजेश के पास है 20 हेक्टर्स और
विमल के पास है 30 हेक्टर्स, ठीक है। राजेश ने RW वीट के लिए यूज़ किया और RM मस्टर्ड के लिए यूज़ किया, ठीक है। विमल ने क्या किया, विमल ने 30 मतलब वीट के लिए विमल ने कितना यूज़ किया, विमल ने वीट के लिए यूज़ किया है 5/8 ऑफ 30 मतलब 75/4, और विमल ने मस्टर्ड के लिए यूज़ किया है 3/8 ऑफ 30 मतलब 45/4, ठीक है। अब इन्होंने टोटल वीट और टोटल मस्टर्ड का रेशो दिया है, तो राजेश का वीट प्लस विमल का वीट एरिया 75/4 डिवाइड बाय राजेश का मस्टर्ड प्लस विमल का मस्टर्ड एरिया मतलब 45/4, इसका रेशो दिया है 11/9, ठीक है। अब यहाँ से हमें रिलेशन निकल जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 180 इक्वल्स टू 44 RM, 180 इक्वल्स टू 44 RM माइनस 36 RW, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 45 इक्वल्स टू 11 RM माइनस 9 RW, ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। एक और इक्वेशन है हमारे पास RM प्लस RW उसने दिया हुआ है कितना, उसने दिया हुआ है 20 है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। तो आप दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लो, 11 RM माइनस 9 RW इक्वल्स टू 45, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 20 RM, मैंने मतलब 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 ये हो गया कितना 180, ठीक है। तो यहाँ आप इन दोनों को ऐड कर लो तो आ जाएगा R20 RM इक्वल्स टू 225, दिस इम्प्लाई RM मतलब मस्टर्ड आ गया आपके पास 225/20। सिमिलरली RM अगर आपके पास इतना आ गया 225/20 प्लस RW इक्वल्स टू 20, पहली इक्वेशन में रख दिया, RW आपके पास हो जाएगा 20 माइनस 225/20, ये हो जाएगा 175/20। अब वीट और मस्टर्ड का रेशियो उसने बोला है RW/RM, ये कितना हो जाएगा 175/225, ये हो जाएगा 7/9, ठीक है। 25 के टेबल से कट जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, after 2 successive increments Gopal's salary become 187.5% of his initial salary if the percentage of salary increased in the second increment was twice that of the first increment, the percentage salary increase in the first increment was, ठीक है। सपोज अगर उसकी सैलरी 100 थी तो पहले कुछ A% से बढ़ी, नेक्स्ट केस में वो 2A% से बढ़ी और हो गई कितनी 187 ऑफ 100 कितना हो जाएगा 187.5, इतनी हो गई वो, ठीक है। मैंने ऐसा माना कि उसकी 100 है तो 100 में अगर आप 187.5% करोगे 100 का उसकी सैलरी का, गोपाल से 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी, तो 100 को 187 मतलब वो 187 ही भरेगा, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट का फॉर्मूला पता तो क्या होगा, पहले ये A से बढ़ा, फिर ये 2A से बढ़ा, फिर A इंटू 2A/100 से बढ़ा और कितना हो गया ये बढ़ के 87.5, कितना बड़ा 100, पहले 100 थी अब 187.5 हो गई, तो मतलब कुछ 87.5 बढ़ गई होगी। तो डायरेक्टली आप लिख दो 3A प्लस 2A² इक्वल्स टू 87.5, या तो आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, या आप डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 75 प्लस 50 सॉरी 25 थी हाँ 75 प्लस 25 टू 4 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100, मतलब आप एक एक ऑप्शन पुट कर देख सकते हो। तो अगर मैं 25 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 75 प्लस 2 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 डिवाइड बाय 100, 87.5, ये यहाँ पे हो जाएगा 6.25 इंटू 12 ये हो जाएगा 87.5। आप 30 रखो 27 रखो कुछ भी रखो, ऑप्शन चेकिंग से कर देते हो और आपका मल्टीप्लिकेशन अगर अच्छा है तो विद इन 1 लाइन ये क्वेश्चन था। ओके, सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। A certain amount of water was poured in a 300-liter container and the remaining portion of the container was filled with milk. Then an amount of this solution was taken out from the container which was twice the volume of water that was earlier poured into it. And water was poured to refill the container again.
If the resulting solution contains 72% milk, then the amount of water in liters that was initially poured into the container was. अगर आपने क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में छोड़कर आते हो कोई बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा इस तरह के सारे छोड़ देना, इजी भी हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए अगर वाटर का अमाउंट W है और मिल्क का अमाउंट M है जो पॉर किया गया है और इनका टोटल है 300, ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, the remaining portion of the amount of this solution was taken out from a container which was twice the volume of water that was earlier poured. वाटर W डाला है और 2 times of W बाहर निकाल लिया गया, ठीक है, एंड द वाटर इज poured टू रिफिल अगेन, और फिर से पानी डाल दिया गया, रिफिल्ड अगेन इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 72% मिल्क, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 72% मिल्क है। तो पहले मैं निकालने की बात करता हूँ, मिल्क में से मिल्क अपॉन 300 इतना मिल्क था इंटू 2W। देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशो है, जो क्वांटिटी आप निकालोगे उसमें भी वही सेम रेशो होगा, तो मैंने मिल्क यूज किया, ठीक है, इतना मैंने बाहर निकाला, इतना मिल्क चला गया क्योंकि इस मिल्क की जगह पे अब वो वाटर डाल दिया, तो वाटर कितना मैंने बाहर निकाला, W अपॉन 300 इंटू 2 टाइम्स ऑफ W, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें फिर से आपने पानी डाल दिया प्लस 2W, अब इतना वाटर है और इतना मिल्क है, इसका रेशो उसने दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया हुआ है, M माइनस M अपॉन 300 इंटू 2W अपॉन M माइनस M अपॉन 300 इंटू 2W प्लस W माइनस W अपॉन 300 इंटू 2W प्लस 2W इक्वल्स टू 72%, मतलब 72 अपॉन 100 ये दिया हुआ। आप अगर इसको मतलब काटा पीटी सब सॉल्व करोगे तो ये कुछ इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, M माइनस M अपॉन 300 इंटू 2 टाइम्स ऑफ W डिवाइडेड बाय M प्लस W इक्वल्स टू 72 अपॉन 100, ठीक है। यही मुझे समझाना था कि बेसिकली इसका निकालने का ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं, पर जैसे आपके पास M प्लस W आया, ये 300 हो गया, तो अब आप M की वैल्यू और W की वैल्यू, M और W की वैल्यू में एक रिलेशन निकाल सकते हो। M प्लस W हमें पता है कितना है, M प्लस W हमें पता है कितना 300, तो M माइनस M अपॉन 300 इंटू 2 टाइम्स ऑफ W इक्वल्स टू 300, यहाँ लिख के इधर मल्टीप्लाई डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ 216, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ओके। ठीक है, 216 इंटू 300 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अगर इसमें इस इक्वेशन से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 300 माइनस W इंटू 150 माइनस W इक्वल्स टू 108 इंटू 300, ठीक है। मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अब W की वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, मजबूरन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें लगेगी, पर हम 150 को निकाल के कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब 150 को कैंसिल नहीं कर सकते, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी, ओके। सो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी W स्क्वायर माइनस 450W प्लस 12600 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो W माइनस 30 इंटू W माइनस 420 ये आएगा इक्वल्स टू 0, 30, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या होगी, 420 तो हो नहीं सकती, 300 लीटर का तो है ही, तो W की वैल्यू होगी 30 लीटर्स, पहली बार में 30 लीटर और किया गया था। सो दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके।